Hello guys, I am Aman from team Vanarshalla. Hope you all are doing very nice. आज नया वीडियो है एक सीखने का, दैट इज कैटवॉक और वो हाइट पे है। ये हाइट पे आप कैटवॉक कैसे करेंगे? बहुत फियर होता है हाइट पे जाने के लिए, तो आज मैं आपका वो फियर ख़त्म करने वाला हूँ। हम लोग बेसिक कैटवॉक जो रेल पे है उसका ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इजीली उसको परफॉर्म कर पाएंगे तो फिर हम हाइट पे जाएंगे। हाइट पे कोई भी मूवमेंट करना, जैसे अभी हम लोग सिर्फ कैटवॉक पे हैं, तो सपोज कीजिए कि हाइट पे जाना है, तो उसके फियर को कैसे ख़त्म करेंगे? उसका फियर तभी ख़त्म हो सकता है जब आप वहाँ से नीचे एग्जिट आने का स्किल्स आपके पास होगा। उस स्किल्स को कैसे डेवलप करना है वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो हम लोग पाइप पे कैटवॉक करने वाले हैं। तो हम लोग कैटवॉक के पोजीशन में जाएंगे। सबसे पहले आप इसकी होल्डिंग की प्रैक्टिस करते हैं कैटवॉक में। अब इसकी प्रैक्टिस में आप अपने बॉडी को ऐसे ऐसे डिस्कम्फर्ट पोजीशन में डालिए कि आपको एटलीस्ट आपके हैंड और कोर लेग की इतनी कंट्रोल हो आपके पास कि आप उसको बहुत अच्छे से टैकल कर पाए। जब ये ग्रिप और ये कंट्रोल आपके बॉडी में आ जाता है तो फिर आप एक स्टेप आगे आ जाते हैं। अब आप अपने कैटवॉक के कंट्रोल को अच्छे से फील कीजिए और आप ऑब्जर्व करेंगे कि किसी एक साइड बार बार आप ज्यादा गिरते होंगे या नहीं भी हो सकता है ऐसा। तो उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद देखिए कि जब भी मैं नीचे अगर आना चाहता हूं तो मैं मोस्टली इस साइड ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं। तो चांसेस होते हैं कि जब आपका बैलेंस खराब हो तो आप मोस्टली इस साइड से कंफर्टेबल होंगे नीचे आना। उसको आप ऑब्जर्व करके अब उसके साथ खेलना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे खेलेंगे उसके साथ? उसकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए हमें इसके ऊपर फन करना है। अब ये देखिए, अब मैं ऊपर कैटवॉक में हूँ। यहाँ से आपको अलग अलग तरीके से नीचे आने की कोशिश करनी है। तो सपोज मुझे अब मेरा बैलेंस खराब हो रहा है तो मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं ऐसे आ सकता हूँ। तो बेसिकली कितने तरीके से आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं अब यहाँ से एग्जिट आया तो मैं अब इसको ऐसे कर सकता हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बार से दूर ना जाएं। कोशिश रहेगा आपका हमेशा कि ये हाथ आपका दोनों एटलीस्ट इस पे हो या एक हाथ हो, बाद में दूसरा ऐड कर पाए आपको। इससे अगर आप दूर जाएंगे तो आपकी जो फियर है वो कभी कम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे वो सेफ नहीं होगा। आप हमेशा कूदने की कोशिश करेंगे, वो नहीं करना है। हमें यूज्ड टू होना है कि हम बार से क्लोज रहें, बॉडी के इम्पैक्ट को कम कर पाए थ्रू हैंगिंग। तो इसमें अलग अलग तरीके से आप अलग अलग डायरेक्शन में नीचे आने की कोशिश कीजिए। अब मैंने एक हाइट चेंज कर दिया। वहाँ का ऑलमोस्ट वेस्ट लेवल था, यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट चेस्ट लेवल से थोड़ा सा नीचे है। अब मैं इसके साथ वैसे ही करूंगा जैसे वहां पे मैंने दिखाया था। अब इसके ऊपर जाना है तो बार्स पे जाने के लिए ना हमेशा अप्रोच कीजिए कि बिना किसी सपोर्ट से जाएं। वो ट्रेनिंग आपको हमेशा हेल्प करेगा टू इम्प्रूव योर कंट्रोल, बैलेंस एंड इवन बॉडी अवेयरनेस भी आपकी इम्प्रूव होंगी उन सब चीज़ों से। तो मैं अब बिना कंट्रोल और बिना सपोर्ट से जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पे ही मैंने ये यूज कर लिया, हैंग कर गया। इस पे वापस में जाता हूँ। अब मैं यहाँ से कंट्रोल अपना चेंज कर रहा हूँ कि मैं हिला रहा हूँ बॉडी को, ये गिर गया। ये देखिए मैं इधर से आ गया। सो आप इसको अगर एक पॉइंट पे देखें तो मैं हमेशा इससे क्लोज रह रहा हूँ और हमेशा हैंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, या वैसे हैंगिंग के पोजीशन में नीचे आने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप सीख लेते हैं तो किसी भी हाइट पे आप कैटवॉक कर सकते हैं। अब मैं एक हाइट और बढ़ाता हूँ ऊपर। अब मैं एक अलग हाइट पे हूँ। यहाँ पे भी मैं अब वही स्किल्स को यूज करूंगा जो आपने बहुत बेसिक स्टेप पे इसकी प्रैक्टिस करी है। तो मैं अब यहाँ से कैटवॉक शुरू कर रहा हूँ। अब मैं कैटवॉक कर रहा हूँ, कंट्रोल सब कुछ वही है। लग रहा है कि कंट्रोल खत्म हो रहा है तो ये देखिए मैं इजीली नीचे हैंग करके आ गया। एक तरीका है। तो कोशिश हमेशा ये रहेगी कि जब भी आप वहाँ से नीचे आए आप इजीली हैंग कर पाएँ। अगर आपको वहाँ से हैंगिंग आ गया तो आप कभी भी आपको चोट नहीं लगेगा, आप सेफ हैं और धीरे धीरे आपकी जो फियर है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि आप वहाँ से वो स्किल्स यूज कर पाएंगे और आप नीचे गिरेंगे ही नहीं।
वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म कर देनी है अपनी प्रैक्टिस से। तो मैं अब एक दो स्किल्स और आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ से वो स्किल्स यूज करूंगा। अब मैं इस साइड को जा रहा हूँ, तो अगर मैं गिरने वाला हूँ चेस्ट डाउन, फिर हैंग कर गया और मैं बहुत इजीली नीचे आ गया। मैं अब एक और हाइट पे जाता हूँ, इससे भी ज्यादा हाइट है हमारे पास, उस पे जाता हूँ मैं। अब देखिए मैं बहुत ऊपर आ गया हूँ और ये हाइट आई थिंक 15 फीट के आसपास होगा। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ। अब मुझे पता है कि मैं वो स्किल्स बहुत अच्छे से यूज कर सकता हूँ जब भी मेरा बैलेंस खराब होगा। या तो मैं अच्छे से बैलेंस करके वॉक कर सकता हूँ, और या फिर अगर मेरा बॉडी बैलेंस नहीं कर पाता है तो आई नो कि अगर मेरा बॉडी गिरने वाला है तो मैं बहुत इजीली हैंग कर पाऊंगा यहाँ से। और इजीली हैंग कर गए, आई एम सेफ। अब मैं नीचे इजीली आ सकता हूँ अपने तरीके को यूज करके। अब फिर से मैं जा रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेस है, अब इसमें देखिए बिना किसी सपोर्ट के हम बार के ऊपर जा रहे हैं। इससे आपके जो ग्रिप है, आपके फोरआर्म की स्ट्रेंथ है, आपको कितना कोर यूज करना है, कहाँ पे कितना इम्पैक्ट डालना है, कब ग्रिप टाइट करना है, कब ग्रिप को लूज छोड़ना है, इन सब चीजों को आप बहुत इजीली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। से तो यही वे है, आप अपने फियर को कम करेंगे। जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होगा, आप किसी हाइट पे प्रैक्टिस मत कीजिए। उन स्किल्स पे फोकस कीजिए जो कि आपको इससे बचा सकता है। अगर एक बार आपको चोट लगती है तो आपका माइंडसेट बहुत चेंज हो जाता है, आपका डर खत्म नहीं होता है। उस डर को खत्म करने के लिए आपको जो बेसिक स्किल्स मैंने बताया उस चीज़ों पे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद देखिए कि किसी भी आप हाइट पे जाएंगे, चाहे वो कैट वॉक हो, चाहे वो बैलेंसिंग वॉक हो, या और भी कुछ आप जंप्स कर रहे हो, तो वो हेल्प करेगा आपको, क्योंकि आपकी बॉडी इस तरीके से यूज्ड टू हो चुकी होंगी कि वो रिएक्ट करेगा और बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करेगा और कॉन्फिडेंस देगा। तो गाइज ये था कैट वॉक ऑन हाइट, कैसे हम हाइट पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं ऐसे मूवमेंट को। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और बेतहासा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही एक ऐसा की है जो आपको हर एक चीज़ों की मास्टरी करने में हेल्प करेगा। और ज़्यादा अगर मास्टरी करनी है तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग दिल्ली में भी हैं, सैटरडे को लोधी गार्डन में जाके ट्रेन करते हैं। शाला पे ऑलरेडी आप आ सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डिटेल्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.vanershala.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।